नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके लोगों के बीच फिर से एक नई क्लास लेके आया हूं। आज अपन मैथ्स के अंदर पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। और ये जो चीज है ये 9th और 10th दोनों बच्चों के यूज की है, क्योंकि 9th के अंदर भी ये कंसेप्ट है और 10th के अंदर भी ये पूरा यूज आने वाला है। और अगर आगे अपन मैथ लेते हैं या मैथ में है तो 11th-12th वाले बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी मैं त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर बेसिक जानकारी, जो ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत हुई है उसकी अगर बात करूं तो त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब एक कोई भी त्रिभुज ले ले, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर कितने भुजाएं हैं? 1, 2 और 3। ये तीनों भुजाएं और ये तीनों क्या है? कोण। तो त्रिभुज में 3 ही भुजाएं और 3 ही कोण है। त्रिकोणमिति वह चीज है जिसके अंदर भुजाओं और कोणों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये त्रिकोणमिति की बेसिक चीज है कि है क्या ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद में इसके अंदर ज्यादातर, इसके अंदर जो भी अपन त्रिभुज यूज करने वाले हैं वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। और समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और बाकी दोनों कोण सदैव क्या रहेंगे? न्यून कोण। क्या रहने वाले हैं? न्यून कोण। अब कोणों के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं तो कोण न्यून कोण है। कोण अगर अपन देखें तो न्यून कोण, फिर समकोण, उसके बाद आपके आता है अधिक कोण, उसके बाद अगर देखा जाए तो सरल कोण, जो आप लोगों को अच्छे से इनकी जानकारी होगी। न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा, 0 से तो बड़ा, और 90 से क्या होता है? छोटा होता है। ध्यान दें, 90 से वो क्या होता है? छोटा। समकोण किसे कहेंगे? 90 डिग्री के कोण को अपन क्या कहते हैं? समकोण। और अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। 180 से छोटा होता है। और सरल कोण 180 डिग्री के कोण की बात होती है जब सरल कोण की बात होती है। लेकिन अपन जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं ओनली फॉर किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के ऊपर, क्योंकि त्रिकोणमिति पूरी समकोण त्रिभुज के बेस पे चलेगी। अब बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, जो अपना चैप्टर है कि त्रिकोणमितीय अनुपात भी तो अपन को पता होना चाहिए। तो देखें, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है एक समकोण त्रिभुज। बात हो गई त्रिकोणमितीय अनुपात शुरू होते ही समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन। एक समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष, ये एक मेरा समकोण त्रिभुज है, ये मेरा ये कोण क्या है? 90 डिग्री। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। मेरे पास कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर जो ये समकोण त्रिभुज है, कोई भी न्यून कोण, अपन लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 डिग्री होता है। अगर ये एक कोण 90 हो गया तो बाकी ये दोनों कोण कितने होंगे? 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। सपोज अगर मैं ये 89 मानूं तो भी ये 1 मान सकता हूं, तो टोटल मिला के होंगे तो 180 ना। तो रहेंगे ये दोनों कोण हमेशा किससे छोटे? 90 से छोटे। और अगर कोई कोण 90 से छोटा होता है तो वो कौन सा होता है? न्यून कोण। तो मैं कह रहा हूं कि समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष, तो ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। न्यून कोण को यहां पे अपन क्या मानते हैं? थीटा। न्यून कोण को ही क्या माना जाता है? थीटा, जो अपन त्रिकोणमिति के अंदर यूज करते हैं। तो इस न्यून कोण के सापेक्ष माना ये थीटा है मेरा, तो इसके सापेक्ष यहां पर 3 भुजाएं हैं इस त्रिभुज के अंदर। जिसके ऊपर ये बना है वो तो है आधार, और जो भी अपन न्यून कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा तो सदैव ही कर्ण, यानी वो सबसे बड़ी भुजा होती है। लेकिन ये चीजें क्या है? इनके बीच में अपन ने एक संबंध पढ़ा है। कौन सा संबंध है? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने, पाइथागोरस प्रमेय, या अपन कह सकते हैं इसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखें, इसके बारे में मैं आपको। बोधायन प्रमेय, प्रमेय क्या है? अपन लोगों को पता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं, वो भी कौन से? समकोण त्रिभुज की
उसके अंदर संबंध होता है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है, उसे ही अपन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। संबंध ये होता है कि कर्ण स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा, उसका अगर स्क्वायर करूं तो वो उसके दो जो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होगी। यानी कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के योग के बराबर होगी। कर्ण को के से निरूपित कर सकते हैं, के स्क्वायर बराबर आधार ए स्क्वायर और लंब स्क्वायर। ये संबंध हमेशा काम करता है। तो अब अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि बोधायन प्रमेय जो अभी समझा है, बोधायन प्रमेय के अंदर ये समझा कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर जो ये तीनों भुजाएं हैं इनके बीच में जो ये संबंध है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। थीटा क्या है? न्यून कोण है। अब देखें थीटा क्या है? न्यून कोण। तो या तो ये वाला थीटा काम में ले या फिर ये वाला थीटा काम में ले। तो अभी मैं ये वाला थीटा काम में ले रहा हूं। अब तो होगा क्या उससे? जो ये थीटा होता है उस थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा थीटा, या फिर मैं कह सकता हूं न्यून कोण। थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है? लंब। अब थीटा अपन एक को मानेंगे, आप कहोगे ये भी थीटा है तो फिर ये भी लंब हुआ? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को थीटा एक ही मिलेगा, दो एक साथ नहीं मिलेंगे। तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब। थीटा जिस भुजा के ऊपर बना है वो क्या है? आधार। ये लंब हो गया, ये आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। अब त्रिकोणमिति के अंदर इन लंब, कर्ण और आधार के बीच में एक संबंध निकलता है। वो संबंध क्या है उसको अपन शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, लाल बट्टा कक्कर। अब देखो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। पहले मैंने त्रिकोणमिति के नामों को यूज किए ही नहीं अभी तक, क्योंकि त्रिकोणमिति के नाम आए कहां से? देखो ये जो अनुपात लिखा हुआ है ना, लंब के बट्टे में क्या है? कर्ण। ये लंब बट्टा कर्ण। त्रिकोणमिति में इसको लंब बट्टा कर्ण ना पढ़ के इसका नाम इन्होंने दे दिया सीधा क्या? साइन थीटा। ये है साइन थीटा, यहां से है। उसके बाद इन्होंने आधार बट्टा कर्ण को क्या लिख दिया? कोस थीटा। और ऐसे कैसे लंब बट्टा आधार को क्या लिखा इन्होंने? टेन थीटा। बस तीन ही इन्होंने यूज किए। ये हो गया आपके लंब बट्टा कर्ण, अगर हिंदी में लिखना चाहे, ये आधार बट्टा कर्ण, और ये है अपना लंब बट्टा आधार। तो इन तीन चीजों को यूज किया। तो फिर साइन कोस टेन के बाद कोट, सेक और कोसेक कैसे? इन्होंने साइन का एक ऑपोजिट नाम लिया, इस चीज को इन्होंने उल्टा लिखा, कर्ण को ऊपर और लंब को नीचे। कर्ण ऊपर और लंब नीचे। फिर इन्होंने इसको भी उल्टा लिखा, कर्ण ऊपर और आधार नीचे। ऐसे कैसे? इसको भी ऊपर नीचे किया, आधार और बट्टे में क्या लिखा? लंब। तो देखो ये इसका ऑपोजिट हो गया ना, ये चीज इसकी ऑपोजिट हुई, तो इन्होंने इसका भी एक ऑपोजिट नाम दिया। क्या नाम दिया? कोसेक थीटा। साइन का ऑपोजिट नाम दिया कोसेक थीटा। ऐसे कैसे? ये चीज इसकी ऑपोजिट हुई, तो कोस का इन्होंने ऑपोजिट नाम दिया क्या? सेक थीटा। और टेन का ऑपोजिट क्या दिया? कोट थीटा। तो इन नामों को पढ़ने में आसानी रहे इसलिए इस लंब बट्टा कर्ण को साइन, आधार बट्टा कर्ण को कोस, लंब बट्टा आधार को टेन, और बाकी टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। तो ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो इनको याद करने का भी सीधा तरीका मैं लिख देता हूं। अगर लाल बट्टा कक्का जो पहला कंसेप्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो मैं इसको त्रिकोणमिति के नामों को लिख रहा हूं। यहां साइन लिखा मैंने, यहां कोस लिखा, यहां टेन लिखा, यहां कोट लिखा, यहां सेक लिख रहा हूं और यहां कोसेक लिख रहा हूं। अब बात यह आती है कि ऐसे कैसे लिख रहा हूं? आप लोगों को इनको सीधा याद करना है। एक क्रम के अंदर 6 चीजें लिखनी है। सबसे स्टार्टिंग में आप साइन याद करोगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे कोस को ही रखोगे, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा और उसके बाद कोसेक थीटा। इसी क्रम में आप इसको याद करने वाले। तो साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, सेक और कोसेक।
साइन, साइन के नीचे जो चीज लिखी है लंब बट्टा कर्ण, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। कोस के नीचे आधार बट्टा कर्ण, तो कोस का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण। टेन के नीचे लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला हो गया, टेन का। कोट तो आधार बट्टा लंब, नीचे से ऊपर जाएंगे, सेक कर्ण बट्टा आधार और कोसेक कर्ण बट्टा लंब। तो इस प्रकार अपन अब चलते हैं इसके अनुपात वाले फॉर्मूलों की ओर। तो अभी अपन ने देखा कि 6 चीजें अपन ने समझी, क्या क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा और उसके बाद कोसेक थीटा। इन 6 चीजों के ऊपर एक पूरी त्रिकोणमिति आधारित है। और ये सारी चीजें क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया, वास्तविकता में ये भुजाओं के बीच का अनुपात है। तो देखें, मैं स्टार्टिंग आपके कर रहा हूं त्रिकोणमितीय मानों में अनुपात संबंध ले रहा हूं। अभी अपन ने पढ़ा ना, अनुपात संबंध तो पढ़ा है। जैसे 2/3 को क्या कहते हैं, 2:3 कहते हैं, अनुपात ही हो ना। लंब बट्टा आधार क्या है, लंब अनुपात आधार। तो इसी प्रकार इसलिए इसको नाम दिया मैंने अनुपात संबंध। तो अनुपात संबंध में कुछ नहीं करें, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा अभी देखा कोसेक होता है। कोस का उल्टा कौन होता है, सेक। और टेन का उल्टा कौन होता है, कोट। आप सीधा यहीं से संबंध निकाल सकते हैं। अब देखें, लाल बट्टा कक्का जो अभी लिखा मैंने, वो कंसेप्ट हमेशा आपको याद रहना चाहिए। यहां पे होता है साइन, यहां कोस, यहां टेन, यहां होता है कोट, यहां होता है सेक और यहां होता है कोसेक। क्रमवार अपन इसको लिख देंगे। अगर मैं साइन थीटा को कोसेक थीटा से इंटू कर लूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, 1। ये है अपना त्रिकोणमिति का पहला फॉर्मूला। साइन थीटा को किससे इंटू कर लूं, कोसेक थीटा से, क्या आता है, 1। अगर प्रूफ चाहिए तो देखो, साइन थीटा होता क्या है, लंब बट्टा कर्ण। 1 का अपन सॉल्यूशन करके देखते हैं। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, और कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बट्टा लंब, कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से लंब कैंसिल, क्या बचा, 1। तो ये है पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे कैसे, इससे और कितने फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर साइन को इधर रखूं तो गुणे वाली चीज उधर बट्टे में चली जाएगी। तो साइन थीटा बराबर, इसको उधर भेजूंगा तो 1 बट्टा कोसेक थीटा हो जाएगा। और अगर कोसेक थीटा इधर रखता हूं मैं, तो साइन को उधर भेजूंगा तो 1 बट्टा साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे कैसे, कोस का संबंध किससे, सेक से, क्योंकि ऑपोजिट है ना ये दोनों। तो दूसरा फॉर्मूला आपके कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 संबंध हुआ ना, उसके अकॉर्डिंग आप ये जांच कर सकते हो। कोस का अगर फॉर्मूला चाहिए तो सेक को उधर क्या भेज दीजिए, बट्टे में, और अगर सेक का चाहिए तो 1 के बट्टे में क्या भेज देंगे, कोस। इसी प्रकार लास्ट फॉर्मूला अगर देखें तो तीसरा कंसेप्ट अनुपात संबंध में टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा क्या रहेगा, 1 बट्टा कोट थीटा, और कोट थीटा क्या रहेगा, 1 बट्टा टेन थीटा। तो ये फॉर्मूले रटने की बिल्कुल इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रटेंगे तो त्रिकोणमिति समझ में नहीं आने वाली है। अच्छे से इन फॉर्मूलों को दिमाग में सेट करें कि साइन के ऑपोजिट, अगर ये क्रम याद कर लिया तो ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब मैं आपको एक लास्ट इसके अंदर वेरी मोस्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, जो फॉर्मूला अपन जब इसके सत्यापन वाले क्वेश्चन करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर टेन थीटा का ये फॉर्मूला हमेशा ही काम करता है। लगभग 99% यही फॉर्मूला काम करता है। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन बट्टा कोस। ये फॉर्मूला हमेशा ही काम करता है। 99% सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में यही फॉर्मूला यूज करते हैं। टेन के ऑपोजिट कौन होता है, टेन के ऑपोजिट कौन होता है, कोट। तो अगर टेन का ये फॉर्मूला है तो कोट का क्या होगा, कोस ऊपर और साइन नीचे। और ये फॉर्मूला बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट फॉर्मूला है। तो अनुपात संबंध के बेस पे अब अपन टेबल बनाने वाले। तो अब अपन त्रिकोणमिति के अंदर जो त्रिकोणमिति के जो भी मान हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन सब की अपन टेबल बनाते हैं। वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इसके साथ संबंध को देखते हो।
तो मैंने डिग्री वाले मान रख दिए हैं जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग, और त्रिकोणमिति अनुपात 6 है जो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो ये टेबल आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर 10th वाले बच्चों को तो श्योर ही 3 नंबर दिलाने वाली टेबल है। तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे जब भी बोर्ड एग्जाम का पेपर दें तो सबसे पहले ये टेबल बना सकते हैं लास्ट वाले पेपर के ऊपर। तो मैं टेबल बना रहा हूं, उसके ऊपर देखें यहां पर ये टोटल कितने हैं, तो आपको काउंटिंग करते हुए यहां मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां रख रहा हूं 0, उसके बाद यहां रख रहा हूं 1, फिर यहां रख रहा हूं 2, यहां 3 और यहां रख रहा हूं 4। काउंटिंग लिखी है मैंने। लास्ट वाला जो 4 है वो मैं सब के बट्टे में रख रहा हूं, इसके बट्टे में भी 4, इसके बट्टे में भी 4, इसके बट्टे में भी 4, इसके और इसके। अब मैं इन सब के ऊपर रूट करने वाला हूं, इन सब के ऊपर रूट या वर्गमूल कहते हैं इसे। ये मैंने इन सब को रूट, इन सब के ऊपर रूट कर दिया। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, साइन थीटा की है। साइन थीटा की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख के सबके बट्टे में 4 का भाग लगा दीजिए और फिर सबके ऊपर क्या कर दीजिए, रूट। तो ये जो टोटल मान आया है वो किसका है, साइन का। टेबल में अगर साइन का मान आप लोगों के पास है तो गारंटी के साथ ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और ये भी बिल्कुल नॉर्मल सा कंसेप्ट है। तो देखें ये वाला मान एग्जैक्ट है क्या, 4 का भाग 0 में दूंगा 0 हो जाएगा, और 0 का रूट 0 ही होता है। 1/4 क्या होता है, अगर मैं आपको कहूं 2 का स्क्वायर कितना है तो आप कहोगे 4, 4 किसका रूट है तो आप कहोगे 2 का। होता है या नहीं होता। वैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 किसका रूट होता है, 1 का ही होता है। तो यहां देखिए रूट ही तो निकालना, 1 का 1 और 4 किसका, 2 का। ये अपना आ गया साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। 2/4, 2 से 4 कितनी बार कटा, तो रूट में ही 1/2 आ गया। लेकिन 1 तो 1 होगा, लेकिन रूट 2 का सॉल्यूशन नहीं है। रूट 2 का मान 1.414 होता है, वो अपन को यहां नहीं लिखना। तो यहां 1/√2 लिख रहा हूं मैं। √3 की वैल्यू √3 ही रहेगी, और 4 किसका, 2 का। ध्यान 4 से 4 कट गया और 1 बचता है, और 1 किसका होता है, 1 का ही होता है। ये मेरे पास साइन की वैल्यू आ गई है। कुछ नहीं करें, इसको पकड़ के इधर लाए, उल्टा पूरा उल्टा क्रम में अरेंज करते हैं, कोस की वैल्यू आ जाएगी नॉर्मल से। तो 1, फिर √3/2, फिर ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये यहां आ जाएगा, और 0 का 0। अब स्टार्ट हो गया आपके वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस। tan थीटा, ये रहा साइन का मान, ये रहा कोस का मान। तो 0 में किसका भाग लगा दूं, 1 का, क्या आ जाएगा, 0। 1/2 में √3/2 का भाग लगा रहा हूं, तो 2 से तो 2 कट गया, ऊपर 1 बचा और बट्टे में क्या बचा, √3। सिंपल सा 1/√3। इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। सेम चीज को सेम चीज से काटेंगे तो एक बार आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 और बट्टे में ये वाला 1, लेकिन बट्टे वाला 1 कभी लिखते नहीं है, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, √3। अब देखिए ये साइन है और ये कोस है, 1 के बट्टे में 0 लिखूंगा, लेकिन ये गणित में क्या पढ़ा जाता है, अनंत। ये वाली चीज क्या है, अनंत, या यही लिख देता हूं मैं, इसको अपन कहते हैं अनंत, इन्फिनाइट। ठीक है। अब देखें वापस वही काम करना है, कोट का, उसको उधर से उल्टा करके सीधा इधर लगा दे, अनंत √3, 1, फिर 1/√3 और फिर 0। अब sec का अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, कोस का संबंध किससे होता है, sec का। साइन का संबंध किससे होता है, कोसेक से, और tan का कोट से। तो अभी देखो sec का संबंध चाहिए, इन दोनों के फॉर्मूले के बीच में क्या संबंध होता है, कोस इंटू sec, कोस इंटू sec बराबर कितना होता है, 1। तो अगर sec थीटा चाहिए तो 1/cos होता है, अभी फॉर्मूला लिखा है, sec थीटा ही तो चाहिए। तो sec थीटा का फॉर्मूला है अपने 1/cos। जो भी cos थीटा की वैल्यू है ना, 1/cos को मतलब क्या हुआ, 1/cos का मतलब cos का उल्टा ही हुआ ना। जैसे मैं लिखूं 2 और 1 लिखूं 1/2, तो ये तो 2 का उल्टा हो गया ना, 1/2।
तो ऐसे कैसे सेक का मान कब आएगा, जब कोस को क्या कर दूं, उल्टा कर दूं। एक का उल्टा तो एक ही होता है, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, इसका उल्टा क्या होगा √2/1, लेकिन बट्टे में 1 नहीं लिखा जाता है, केवल क्या पढ़ेंगे √2। ऐसे कैसे इसका उल्टा 2 हो जाएगा, 2/1 नहीं लिखे। 0 का उल्टा क्या होता है 1/0, लेकिन 1/0 को क्या पढ़ते हैं वापस अनंत। इसको पकड़ के वापस इधर करते हैं तो ये अनंत है, ये 2 है, ये √2 है, और ये 2/√3 है, और ये अपना क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार ये टेबल आप नॉर्मल इजी वे में याद कर सकते हैं। अपन इसके ऊपर आधारित 2-3 क्वेश्चन लेते हैं अब। तो अब अपन इस टेबल का यूज कैसे करते हैं उसके 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर या 9th वाले बच्चों के लिए, और कोई भी 11th 12th जो भी कर रहे हैं उनके भी सारे काम के हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का बेस यहीं से शुरू होता है, और ये क्वेश्चन वो है जो श्योरली बोर्ड वाले बच्चों को तो 3 नंबर दिलाएंगे, क्योंकि हर साल आता है ये कंसेप्ट। तो देखें क्वेश्चन अपना ये है कि 2 sin 45 cos 45, इसका क्या निकालना है, रिजल्ट बताना है मेरे को। क्वेश्चन आ गया सिंपल सा, लेकिन अगर टेबल नहीं आती तो इस क्वेश्चन का कुछ नहीं हो सकता। तो देखें टेबल कैसे यूज करें। 2 तो अपनी जगह पे ही पड़ा है, 2 तो अपनी जगह पे ही है। sin 45, अब इन सब के बीच में कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इनटू लगा हुआ है, आप इस चीज को समझे। sin 45 क्या है, ये रहा sin की वैल्यू ये रही। अगर 0 चाहिए तो ये लेना है, 30 चाहिए तो ये, और 45 चाहिए तो ये लूंगा। तो यहां लिख दूं 1/√2। ऐसे कैसे, cos 45 कितना होता है, cos ये रहा और 45 ये रहा, तो 1/√2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2 के बट्टे में 1 लिख सकता हूं ना, कोई भी चीज के बट्टे में 1 आता है हमेशा। 2 का गुणा 1 से, फिर 1 से, तो क्या रहेगा 2 रहेगा ऊपर। 1 का गुणा √2 से, फिर √2 से। अब देखें इसको, इस कंसेप्ट को समझें। अगर मैं कहूं यहां पे मेरे पास 2 है और इस 2 को 2 बराबर भागों में बांट दो, तो मैं कहूंगा √2 × √2। क्यों, क्योंकि अगर √2 का स्क्वायर करते हैं ना, तो √2 के स्क्वायर करते समय स्क्वायर के कारण ये रूट क्या हो जाता है कैंसिल, बचता क्या है 2। तो ध्यान दे यहाँ पे 2 को मैंने लिखा है √2 × √2। वास्तविकता में ये क्या है, √2 को कितनी बार लिखा हुआ, 2 बार लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो 2 से ये रूट कटेगा, बचेगा क्या 2 ही बचेगा, यही तो मान था अपना। तो वही देखें √2 को जब √2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, √2 को √2 से जब गुणा करते हैं तो √2 का बनता है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा क्या 2 बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। और सिंपल सी चीज अपन को 3 नंबर दिला सकती है, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ने की जरूरत कभी नहीं होती। ऐसे कैसे, एक क्वेश्चन और है sin 60 कहां है, ये रहा sin और ये रहा 60, √3/2 माइनस 4 sin³ 60, ये रहा sin 60, लेकिन घात कितनी है वहां पे 3 है, तो √3/2 के ऊपर अब की बार घात कितनी लगूंगा 3। तो देखें सिंपल सा है, √3/2 अपनी जगह पे ही है, माइनस का माइनस है ही है, 4 का 4 है ही है। √3 का क्यूब कितना होता है, अब ये इंपॉर्टेंट समझने लायक चीज है। तो देखें √3 का क्यूब यानी √3 कितनी बार लिखा जाएगा 3 बार। √3 से √3 को गुणा किया, ये तो बन गया 3, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, तो इंटू में पीछे लगा दो √3। तो इस चीज को मैं क्या लिखा 3√3 और बट्टे में 2 की घात 3, मतलब कितना हो गया 8। देखें 4 से ये कितनी बार कट रहा है 2 बार, 4 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार। तो ये वाली चीज अब यहां लिख रहा हूं मैं, कितना बचा √3/2 माइनस का माइनस, 4 से ये कितनी बार कटा 2 बार, ऊपर √3 और बट्टे में क्या बचा 2, लेकिन इंटू में क्या है 3√3 भी है, 3√3 और बट्टे में क्या आ गया 2। वापस समझे, √3/2 है ये, 4 से ये कितनी बार कटा 8, 2 बार, ऊपर 3√3 और बट्टे में 2। एलसीएम आएगा इसका 2 और 3 में से √3 माइनस 3√3, और यही अपना क्या रह जाएगा आंसर रह जाएगा। आपको इतना
आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे एक और क्वेश्चन अपन लास्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखें, अच्छे से समझिए। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 45 ये रहा और कोस 60 ये रहा, 1/2। ऐसे कैसे साइन 45 कितना होता है? 1/√2। और साइन 60 कितना होता है? √3/2। कुछ नहीं करे, मान रखा और लसपा मसपा लेके अपन को इसको सॉल्व कर लेना। तो देखें, 1 का 1, 1 इंटू 1 1, और 2 का गुणा √2 से क्या हो जाएगा? 2√2, माइनस का माइनस, 3 का गुणा 1 से 3, √3 का √3, इन दोनों का गुणा करूंगा क्या बनेगा? 2√2। तो आंसर क्या बनता है वो देखें। इन दोनों का एलसीएम लसपा कितना आएगा? 2√2 ही आएगा। 2√2 से 2√2 कैंसिल, तो ऊपर वाला 1 यहाँ पे, इससे ये कैंसिल, तो √3 यहाँ पे, और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, और ये पार्ट बहुत ही नॉर्मल, ये लेसन बहुत ही नॉर्मल है। तो आप इसे छोड़ने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करें, इस पार्ट को अच्छे से तैयार करें और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना वीडियो को ना भूलें। धन्यवाद।